ये जो चुनाव था, आप जोगी कांग्रेस से बाबा साहब जुड़े हुए थे, लेकिन वो चुनाव जब जीत के आए थे तो वो व्यक्तिगत अपनी छवि के कारण जीते थे। राजा साहब के जाने के बाद यहाँ उदयपुर का माहौल एकदम सूना साना, और यहाँ पास के जो व्यापार है वो भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है राजा साहब के जाने के बाद। देवव्रत जी की जब हमारे बाबा साहब के जाने के बाद छोटे बाबा साहब है आर्यव्रत जी, वो हमारे राजा है। नमस्कार, आप द लोक मीडिया का चुनावी गोट देख रहे हैं। मैं हूँ तेज, और आप जो किला देख पा रहे हैं ये है खैरागढ़ के राजा देवव्रत सिंह का। हम हैं उनके निज निवास उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर में वे रहा करते थे। इसकी भी अलग कहानी है। क्या है कहानी? यहाँ के कुछ युवा साथी हैं जो उनके साथ क्रिकेट मैच खेले हैं, अलग अलग गतिविधियों में साथ भी रहे हैं। भाई, आपका नाम? मेरा नाम त्रिवेश है। अच्छा, त्रिवेश जी, राजा साहब अभी स्वर्गवासी हो गए जी। उनकी यादें कि राजा साहब आप लोगों के लिए, युवा के लिए क्या था? आज हम उनके साथ मैच खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। उनके घर के पास में, यही पास में मैच खेला करते थे। उनका बच्चों के प्रति प्यार, बूढ़ों के प्रति प्यार और जवान बच्चों के प्रति प्यार, सभी के लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। आप लोगों के साथ उनका व्यवहार और उनका मैच कैसा होता था? बहुत बेहतरीन तरीके से होता था। मैच भी अच्छा खेलता था, बॉलिंग भी उसका अच्छा था, और वो क्रिकेट के पानी बहुत दीवाना था बाबा साहब। यहाँ पर वो बच्चों को, युवाओं के लिए क्रिकेट एकेडमी भी बनवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर चुके थे। पिच विच पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, बस कुछ औपचारिकताएँ बाकी थी। बाकी युवाओं के लिए एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। राजा साहब के पास पहुंच पाते थे और अपने समस्या का समाधान कर पाते थे। राजा साहब के बारे में कहेंगे तो काफ़ी मिलनसार था। सबके साथ, छोटे हो या बड़े हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते थे। काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, और उसके जाने से इस क्षेत्र के सभी लोगों को दुख हुआ है, और उसका स्थान अभी तक ना भर पाया है ना भर पाएगा। वो खाली है, वो खाली रहेगा। बाबा कहते थे उनको? जी, उसको बाबा के नाम से जानते थे, है ना। और हमारे क्षेत्र के लोग तो बाबा से ही उसको संबोधित करते थे, वो एक नाम था उसका। उदयपुर वो जगह जहाँ पे राजा देवव्रत रहा करते थे, उनका महल है। इस महल से जुड़ी किस्से कहानियाँ हैं अलग अलग। हम आए और अलग अलग लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, तब तिवारी जी मिले। इस महल के बारे में आप कुछ बता रहे थे? जी, महल में कहानी ये है कि पहले महल था, दोनों तरफ इधर और इधर गुंबज हुआ करता था, और पूरा जैसे राजा रजवाड़ा का महल होता है वैसे महल हुआ करता था। संतान वाली क्या कहानी है? क्योंकि खैरागढ़ रियासत है, लेकिन उदयपुर में राजा का रहना, ये मतलब महत्वपूर्ण है। कैसा संयोग रहा होगा? 2002 के लगभग, उस समय तो मेरी उम्र 13-14 साल की थी, लेकिन यहीं उनके जो यहाँ पर जो गैया रखते हैं, वहाँ पर उन्होंने गांव वालों के द्वारा भागवत रखा गया था, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो गांव वाले लोग बोले कि राजा साहब, आप ये भागवत को अंतिम दिन जब गांव में भ्रमण कराते हैं, उस दिन बोले कि इसको अपने सर में रखकर गांव में घूमिए। और महाराज जी भी बोले कि आप बिल्कुल, इसमें मान्यता प्राप्त है कि आप भागवत को लेकर सर में लेकर घूमेंगे राजा और रानी, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो उसी दिन राजा साहब ने बोला कि अगर मुझे संतान प्राप्ति हुई तो मैं संतान प्राप्ति होने के 1 साल बाद तुरंत और भागवत कराऊंगा करके। तो 2002 में भागवत हुई, और भागवत को उन्होंने सर में रख कर पूरे गाँव में भ्रमण किए, सभी जितने भी ग्राम देवी देवता हैं उनके पास। फिर वापिस 1 साल के बाद उनकी प्रथम पुत्री शताक्षी सिंह, जिसको हम लोग गांव वाले सिया बाबी बोलते हैं, वो उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात 2004 को यहाँ भव्य भागवत कथा का आयोजन, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे। उस समय राजा देवव्रत सिंह जी लगभग तीसरी बार विधायक बने थे। अच्छा, उसके बाद कौन हुए जो राजकुमार है? उनके भी लगभग 2 साल बाद राजकुमार जी आए, और लगातार मतलब 2 साल के अंदर में 2 बच्चे आ गए। और जैसे यहाँ संतान प्राप्ति हुई तो उनको मन लगा कि चलो यार, उदयपुर में ही हमको संतान प्राप्ति हुई तो उदयपुर में रहेंगे करके, और लोगों से जुड़ाव हो गया। और 2003 आने के बाद वास्तुशास्त्र ज़्यादा मानते थे, तो उनको लगा कि पूर्व दिशा से ही हमको घुसना चाहिए करके। और जो गुंबज वाला जो यहाँ पर जो महल हुआ करता था वो रहने लायक नहीं था, तो पूरा गुंबज को तुड़वाकर उन्होंने पूर्व दिशा से, ऐसे इधर का पूर्व की दिशा से अपना घुसना चालू किया। और अंदर में लगभग 20 से ऊपर रूम बनी हुए हैं, गार्डन बना हुआ है, किचन है, जिम है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में यहाँ है, जो आज बंद पड़ा हुआ है, जो यहाँ का महल है उदयपुर का। देखिए, उदयपुर का महल बंद है। राजा जी के जाने के बाद राज शासन की, जब रियासत की बात करेंगे, ये जो महल है और राज परिवार है जी, कहाँ दिख रहे हैं? अब राज परिवार तो अब ऐसा है, महल खुलेगा फिर आएंगे, फिर राज परिवार फिर वापस आ जाएगा। तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं। राजा है तो राजा रहेंगे ही, कहीं नहीं जाएंगे। हमारे राजा है, राजा ही रहेंगे। अब देवव्रत जी की जब हमारे बाबा साहब के जाने के बाद छोटे बाबा साहब है आर्यव्रत जी, वो हमारे राजा है। महल आज नहीं तो कल खुलना ही है, क्योंकि
कोर्ट केस चल रहा है, जैसे कोर्ट केस फाइनल होगा फिर इधर खुल जाएगा अपना, फिर यहीं रहेंगे। अच्छा, वो युवाओं में लोकप्रिय थे और वो मैचेस वगैरह भी खेला करते थे, आप भी कुछ यादें? वो तो यहीं है उदयपुर में, उनका वो एकेडमी बनाने का उनका सपना था और लोग उनके साथ, मतलब हम लोग शाम को 5 बजे के बाद ऐसे घूमते हुए, अरे चलो यार चलो मैच खेलेंगे करके किसी को भी उठा के लेके चले जाते थे और सबके साथ घुलना मिलना उठना बैठना और लगातार मैच खेलते थे। और लोगों को ड्यूस बॉल से मैच, हम लोग क्या ग्रामीण लोग टेनिस बॉल से क्रिकेट, वो ड्यूस से मैच खिलाना सिखाते थे, कैच कैसे पकड़ते हैं, कैसे आप पैड बनाओगे, कैसे आप हेलमेट पहनोगे, कैसे आप ग्लव्स लगाओगे, सब कुछ सिखाते थे। एक वो क्रिकेट खेलने के साथ साथ एक कोच की भूमिका भी अदा करते थे। सरपंच साहब है आपसे, राजनीति में राजा जी। मैं एमन वर्मा हूँ, कोटरा सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अभी मेरी पत्नी सरपंच है। और राजा साहब से जुड़ने की बात है तो हम तो बचपन से हम राजा साहब को देखते आ रहे हैं। जब रानी रश्मि देवी सिंह हुआ करती थी, राजा साहब की मम्मी, वो विधायक रहा करती थी, तो वो उनका हमारे घर में आना जाना होता था। तब हम जानते थे कि ये राजा साहब हैं, रानी जी हैं और ये आज विधायक भी हैं। तब बाबा साहब जो थे उनके साथ जाया करते थे, जब वो इस राजनीतिक में शुरुआत नहीं किए थे, तब से हम उनसे जुड़े हुए हैं। और अभी जब बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया था बाबा साहब के जीवन में राजनीति के लिए, तो उस समय भी हम उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम अभी पंचायती राज से जुड़े, हमको जुड़े हुए 3 साल हुआ है, उनसे पहले बाबा साहब से जुड़े हुए थे, तो उनके साथ लगातार जुड़ाव रहा है और इस क्षेत्र में भी जुड़ाव रहा है। बाबा के जाने के बाद जो उनका जो सीट है, क्योंकि अब कांग्रेस और भाजपा ज़्यादा इस जो है मोड़ पर है, लेकिन उसी के मतलब जिससे वो जुड़े हुए थे, जनता जोगी कांग्रेस से, कितना प्रभाव होगा? क्योंकि राजा जी का एक क्षत्रिय जो साम्राज्य था, इस बार का चुनाव को आप कैसा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव था, आप जोगी कांग्रेस से बाबा साहब जुड़े हुए थे, लेकिन वो चुनाव जब जीत के आए थे तो वो व्यक्तिगत अपनी छवि के कारण जीते थे, ऐसा मेरा मानना है। कोई जोगी कांग्रेस का कोई ख़ास उसमें महत्व नहीं था। और आज भी अगर वो रहते, अगर वो बिना वोट के, बिना किसी पार्टी के भी अगर वो चुनाव लड़ते, तो आज चुनाव जीत के आते।